नमस्कार, आपका यस सर चैनल में स्वागत है। आज हम रीट भर्ती की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रीट की एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपने भाषण में 2 साल के अवसर पर कहा है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अब 25 अप्रैल के आगे पीछे होने की, क्योंकि उनके रेपुटेशन का सवाल है ये। अब वो भर्ती किसी भी हाल में पूरी करवाएंगे, तो आपको अब नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाना है कि अब 25 को तो महावीर जयंती है, 25 को तो एसएससी का एग्ज़ाम है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। आपको 25 अप्रैल को ही नीट की भर्ती होगी, ये आपको याद रख लो। 25 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको प्रभावी तैयारी क्या करनी है जो आपके 100-120 दिन में आपका पूरा सिलेक्शन दिलवा दे। तो सबसे पहली बात है कि आपको किसी भी भर्ती में सिलेक्शन करवाना है तो आपके लिए टाइम टेबल इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम टेबल के लिए मैं 8+8+ का फॉर्मूला लेके आया हूँ। 8 घंटा आप पढ़ाई करें, स्टडी करें, 8 घंटा आप रेस्ट करें और 8 घंटा आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसमें से आप 2 या 3 घंटा इसमें ऐड भी कर दो, तो कम से कम आप 11 घंटा पर डे पढ़ाई करनी ही है, तो जाके आपका अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे और रिवीजन कर पाओगे। तो ये तरह ही आपके टाइम टेबल की बात। अब ये 8+8+ आप कैसे सेट करते हैं, कोई बच्चे रात को पढ़ते हैं, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे इसको सेट करना है। और कम से कम एक बार जब आप पढ़ाई करने बैठो तो कम से कम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। ऐसे आप जी जान से लगा के बैठो, ऐसा ठान के बैठो कि आपको 2 घंटे उठना ही नहीं है। तो ये हो गई आपके टाइम टेबल की बात। इसमें आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। पर डे का आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि आज मेरे को ये करना है। छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो, ऐसा नहीं कि मेरे को इतनी तारीख तक ये काम करना ही से, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टारगेट भी आप अचीव करना सीखो, तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाओगे। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो रोज़ है ही से। कुछ भी हो जाए, भले बीमार हो जाओ, घर में कोई ज़रूरी काम आ जाए, किसी की शादी हो जाए या किसी फ्रेंड की शादी में जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको रोज़ पढ़ना ही है। आपको ये रूटीन बनना ही चाहिए। भले आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो तो भी पढ़ो, लेकिन वो टाइम आपका हमेशा के लिए ब्लॉक रहना चाहिए कि मेरे को पर डे इतनी देर तो पढ़ना ही से। हाँ, बहुत अर्जेंट हो तो आप इतनी देर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप टाइम एक ब्लॉक तो कर सकते हो कि इतनी टाइम के लिए मैं पढ़ सकता हूँ कम से कम। तो ऐसे जब आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे, अपने आप के मन में नहीं ठानोगे, तब तक आपका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि 31,000 पद है और लाखों बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। 11 लाख के समथिंग फॉर्म भराएंगे। और अब राजस्थान का युवा बहुत जागरूक हो चुका है, उसको नौकरी चाहिए। तो पहले बहुत कम बच्चे तैयारी करते थे, तो कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो जाता था। अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पड़ेगी। नेगेटिव पर्सन से दूर रहें, ये बात हर यूट्यूबर कहता है। नेगेटिव पर्सन और आपको उसी के वीडियो देखने चाहिए जो आपको नेगेटिव बात नहीं बोले। बहुत सारे थंबनेल लगा के कहते हैं कि रीट एग्ज़ाम कैंसिल, रीट एग्ज़ाम ये आ गया, वो आ गया। हज़ारों तरह की बातें लेके वो व्यू जरूर लाते हैं और बच्चों को भ्रमित करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी बातों में नहीं आना है। आपको इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेगेटिव थॉट आपके माइंड के अंदर नहीं आनी चाहिए। 25 अप्रैल है तो 25 अप्रैल ही है। अब ये याद रख के चलना है कि जो पटवार का एग्ज़ाम था वो पहले हो गया, पहली बार डेट आगे नहीं गई और पीछे हो गई है। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाएगी 25 अप्रैल को, तो करवाई ही। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं ऑनलाइन पढ़ूँ या ऑफलाइन पढ़ूँ या सेल्फ तैयारी करूँ। तो देखो, ऑफलाइन का तो वैसे ही ऑप्शन है ही नहीं। एक तरह सेल्फ तैयारी, कोई भी अच्छी सी गाइड लाओ, या एनसीईआरटी की बुकें आती है या आरबीसी की बुक आती है, वो होती से। प्लस आपको स्मार्ट बनना है कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा है, तो उसको आप यूट्यूब पर भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे।
प्लस आप मेरे को भी बोल सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए मनोविज्ञान के ऊपर या जो भी शिक्षण विद्या है, इनके वीडियो मैं इस चैनल पर जरूर अपलोड करूँगा। सबसे मेन बात आ रही, अपने आप को दुनिया से दूर कर दे, यानी कि स्वयं को क्वारंटीन कर दे। स्वयं को क्वारंटीन कर दो, जितना जल्दी हो सके अपने घर छोड़ो या अपने मतलब ऐसी सेफ जगह में पहुंचो जहां पर आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। हाँ, ये किसी के घर में अच्छी सुविधा है तो आप घर में भी अलग से रूम बना के वहाँ पढ़ाई करो, या किसी को घर में दिक्कत हो रही है तो आप कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अपने आसपास की। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पढ़ाई तो करनी ही है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब जनवरी तक अपने नोट्स पूरे बनाने हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो, और बाकी वैसे अब नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं रहा है। आपको जो भी मैटर है उसको पढ़ना ही है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। तो सिलेबस के बाहर भी आपको नहीं जाना है। सिलेबस में जीके और जोड़ा जाएगा, जो पुराना रीट का सिलेबस है उसमें सरकार ने घोषणा की कि कला संस्कृति का जीके एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। तो उसमें राजस्थान का हिस्ट्री, भूगोल, कला, संस्कृति, ये कुछ एक चीज़ें आएगी। जो कोई बच्चे अभी पटवार की तैयारी करे तो उसके साथ वो भी तैयारी उनकी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी कम से कम 10 दिन या 5 दिन, सप्ते में एक टेस्ट सीरीज तो आपको देनी ही है। लेकिन परीक्षा से एन वक्त पहले, यानी कि 15 या महीना भर पहले आपको रोज़ की एक टेस्ट सीरीज निकालनी है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कारगर चीज़ साबित होगी, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में जो गलतियाँ करोगे वो एग्ज़ाम हॉल में आप जाकर गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि उन गलतियों से आप परिचित हो चुके होंगे। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करने के बाद फिर अब जब आप सोते हो तो सोते जो दिन भर पढ़ा है उसका मनन भी किया करो। रिवीजन के बाद आप मनन करोगे तो मनन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको नॉलेज आपका परमानेंट माइंड में स्टोर रह पाता है। मनन नहीं करोगे जब तक आपका माइंड में कोई मैटर नहीं आ पाएगा। तो बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं और अपने आप को पढ़ाई के लिए माहौल में डाल दो। अभी तो ऐसे, और अब ये कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर वैकेंसी तो आई नहीं अभी तक, केवल डेट की घोषणा हुई, पहले हुई थी। पहले की बात अलग थी, डेट की घोषणा मुख्यमंत्री ने बाकायदा स्टेज से की है, और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के द्वारा करवाई है स्टेज से, जहाँ से वो भाषण दे रहे थे, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे थे। तो ये बात तो अब बिल्कुल रही नहीं अगर मगर की आपको भर्ती कैंसिल हो, क्योंकि सरकार के रेपुटेशन का सवाल है। सरकार क्या मुंह दिखाएगी फिर अपने आप। तो 25 अप्रैल कंफर्म है डेट एग्ज़ाम। तो हाँ, इसके लिए आप नोट्स तैयार करो। तो आप आरबीसी की 6 से 10 तक की बुक देख लो, और 11-12 की आप मनोविज्ञान देख सकते हैं। या तो आप आरबीसी कर लो या एनसीईआरटी कर दो, दोनों में से कोई भी एक करना। दोनों में मत उठाने बैठने, इतना टाइम नहीं है अब आपके पास। कोई भी एक तरह का, और एक आप कोई भी मार्केट से कोई भी गाइड मिलती है, कोई भी गाइड उठा के ले आप, सब गाइड एक जैसी होती है, तो उस गाइड को ही बार बार पढ़ो बस। और अगर किसी को लग रहा है कि मेरी दिक्कत है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो जा सकता है। तो आपको स्मार्ट बनना है कि मैं ऑनलाइन किसकी क्लास ज्वाइन करूँ, क्या करूँ, पेड पे है जो भी है, लेकिन आपको एक बार रूटीन तो बनेगा उससे। आप वीडियो देखोगे तो शुरुआत में रूटीन बनाने के लिए कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ से आपको इंटरेस्ट आए, आप पढ़ने बैठो, आपका टाइम टेबल सेट हो, शेड्यूल हो। तो उसके लिए यही है कि आप वीडियो देखते हुए आपको नोट्स बनाए उनके साथ के साथ। तो उससे आपकी एक बार सीटिंग चालू हो जाएगी। सीटिंग के बाद आप अपना काम जारी रख सकते हैं। तो धन्यवाद।